घर में जो उसको मोती मिले, घर में जो उसको मोती मिले, तो मैं जो भगवान के मार्ग करते हैं या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह खुदा गॉड भगवान का मार्ग है, वो मार्ग है, भगवान का मार्ग। वहाँ तो जितने आप बन जाओ उतना आपके लिए है। आए और एक बच्ची, तो दादी कहने लगी महाराज गन्ना बच्ची के पास कुछ नहीं, तो महाराज भाई जब वो तुम बच्ची को ले आए फिर तुम्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं है, जो समस्या है वो समस्या है। तुम्हारा काम यहाँ तक लाने का काम यहाँ तक लाने का है। करने लगो हमारा काम केवल जाने का है बस। सत्संग की मालिक की मर्जी से अपने आप होता है। चीज का तुरंत तुम्हें तो अपने गुरु पे दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा। चलता है परमात्मा नहीं आता तो ये 2 साल 3 साल बाद मैं दर्शन देने आऊंगा, या हो सकता है देने ही नहीं आऊं। लेकिन भक्त अपने अंदर धैर्य रख के चलता है कि कभी ना कभी मुझे प्रभु दर्शन देंगे, परमात्मा दर्शन देंगे। और भक्ति मार्ग में धैर्य ही बहुत जरूरी है। कहते नहीं कि प्रतीक्षा करता है, प्रेमी की देखने की बात चाहता हूँ, पता नहीं कब मेरा आएगा। प्रेमी किसका संत ने? परमात्मा को कहा है। सनम किसको कहा है? परमात्मा को कहा है। आशिक किसको कहा है? संत महापुरुषों ने उस परमात्मा को कहा है। लेकिन संसारी लोगों ने इसको एक स्त्री और पुरुष से जुड़ के बताओ स्त्री और पुरुष हो सकता है? जैसा कहो तो हम पूरे संसार से प्रेम करते हैं, तो यहाँ वासना तो है ही नहीं है कहीं। सब संसार और हम संसार की। तो संत कहते हैं कि संतों के लिए प्रेम सच्चा वो ही है जो वासनाओं से ऊपर उठ चुका है। जब वासना आज अपन मारे काट देख रहे हैं, कतलियां हम देख रहे हैं ना न्यूज चैनलों के माध्यम से दुनिया में, वो क्या है? वो वासनाओं की पूर्ति ना होना ही वो एक दूसरे की मार काट मचा रहे हैं। जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ समर्पण होता है। वहाँ व्यक्ति शरीर से प्रेम नहीं करता, उस पर्सनालिटी से प्रेम नहीं करता, वो व्यक्ति की आत्मा और सोच से प्रेम करता है। हमारा संसारी लोगों के साथ होता है, जिसके लिए तो जीवन यापन करना है। ये कि वह उस दिन से सतगुरु से हो जाता है, जिस दिन सतगुरु से प्यार हो जाता है, सतगुरु पर विश्वास हो जाता है। तो एक बार क्या हुआ, एक गुरु महाराज के पास सज्जन आए, वो कहने लगे गुरु महाराज इन्हें नामदान चाहिए। नामदान के बहुत इच्छुक है जी, बहुत टाइम से हमसे कह रहे हैं कि हमें गुरु महाराज से नामदान चाहिए, नामदान चाहिए, लेकिन इनको नामदान मिल नहीं पा रहा है। तो गुरु महाराज कहते हैं बच्चा जिस दिन उसके अंदर इच्छा जगी थी ना नामदान की, उसको नामदान उसी दिन मिल गया था। बच्चे क्या तो भौतिक रूप में आप चाहे कुछ भी नामदान दे दो, लेकिन जब हमारे अंदर परमात्मा की प्यास जगती है ना, तो समझना हमारा आधा मिलन तभी हो गया। जब आप सत्संग में आए बहनों भाइयों ना, तो अंदर कोई तो प्रेरणा जागी होगी। तब यहाँ गैर प्रेरणा के तो कोई नहीं। तो प्रेरणा देने वाला कौन है? वो प्रेरणा अपने अंदर डालने वाला ही परमात्मा है। जब जीव अपना सामर्थ्य पूरा लगा लेता है और तब भी मुझे संसार की चीजें नहीं मिल पाती, तब वो अध्यात्म के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर तब चलता है। परमात्मा कहते हैं कि एक एक दुख मैंने सबके पीछे लगा दिया है। इसका कारण पता क्या है? वो दुख परमात्मा नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो कोई बच्चा, लेकिन वो जानबूझ के उसको दे देता है कि दुख नहीं होंगे ना तो ये मुझे कभी याद नहीं करेगा। बहनों भाई आपके जीवन में सारे सुख हो तो आप कोई भगवान को याद नहीं करोगे, भगवान का भजन नहीं करोगे। मैं क्यों करूँ भजन? मैं क्या जरूरत मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं। मालूम हो गया सम्मानित जगह तुम भजन करो, तो मैं क्यों भजन करूँ? सब चीज तुम्हें पर संसारी प्रोवाइड है। तो इसलिए व्यक्तियों के जीवन में परमात्मा ने कोई ना कोई दुख लगा दिया कि दुख में सुमरण का सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का होगा। हमारे जीवन में जब भगवान का रोज सुबह शाम नाम लेंगे, अपने कर्म मेहनत और ईमानदारी से करेंगे, तो हमारे जीवन में बहनों भाइयों कोई दुख नहीं आएगा।
हमारा दुख आने का कारण केवल हम ही है और दूसरा नहीं है। और विडम्बना क्या है कलयुगी जीव की, कि दुख का कारण ही वो खुद बीज बोता है और इल्जाम ये परमात्मा पे लगाएगा कि दूसरे व्यक्ति पे लगाएगा, मेरे दुख के कारण आप लोग हैं, दूसरे लोग हैं मेरे दुख के कारण। बहनों भाइयों, जब भी दुख का कोई कारण बना है तो अपने ही कोई खराब कर्म होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। जो अपन रिश्ते में बन बैठे हैं ना कि जी मेरा बच्चा है, जी मेरी बहन है, जी मेरे माँ बाप है, सब कर्मों का लेन गुरु कहते थे। गुरु महाराज कहते थे अगर बच्चा ये बता देगा कि तुम मेरे कर्मकार हो, कोई और कर्जा मांगने आएगा पिछले जन्म पे इतने लाख रुपया आ रहा है तो दोगे उसको, पिछले जन्म हमने देखा ही नहीं, हम क्यों ना दो। इसलिए वो कोई ना कोई रिश्ते में तुम्हारे घर पे आते हैं। अब तुम बताओ तुम्हारा बच्चा 10,000 रुपये मांगेगा तो उसको देने से मना कर दोगे? दोगे 10,000, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा बन के आया इसलिए दोगे तुम। इसलिए ये कर्मों का देश है, यहाँ कर्मों का आदान प्रदान है। हमारे जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं तो हमारे कर्म अनुसार ही आ रहे हैं। और संत महापुरुष कहते हैं सुख दुख जीवन में तब तक लगे रहेंगे जब शब्द रूप में गुरु महाराज में ले नहीं, गुरु को अंदर नहीं देख लोगे तब तक तुम्हारे अंदर सुख और दुख व्याप्त ही रहेंगे। सुख दुख उसको नहीं व्याप्ते जो अंतर में प्रभु से जुड़ चुका है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी घटित होता है वो जानता है कि सब घटित हो रहा है, शरीर को हो रहा है। अंतर आत्मा तो निर्मल है, आत्मा को कौन मार सकता है? अपने अंदर जो चेतना है उसको कोई मार सकता है बहनों भाई? और चेतना की वजह से हम रिश्ते में बैठे हुए हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर से आत्मा निकल जाए तो अगर तुम मुझसे बात कर सकते हो कि मैं तुमसे बात कर सकता हूँ, तो मैं मेरी शक्ल इतनी ग्रुप देखने लगेगी कि चलो जल्दी ले चलो जमाने के लिए। तो जो भी रिश्ते हमारे हैं तभी तक है जब तक हमारे देह में प्राण है, और प्राण निकले नहीं कि सारे रिश्ते खत्म हुए नहीं। ठीक है ना? हमारा ये मोह बंधन नहीं है मैं और मेरे का, मेरा है। संत महापुरुष कहते हैं ना तेरा है ना मेरा है, तो दुनिया बसेरा या कोई ना रहने पाता है, चंद दिनों का डेरा है। लेकिन व्यक्ति यहाँ आके रहता तो है लेकिन इस प्रकार नहीं रहता कि मैं जिस प्रकार मेले में आया हूँ तो मेला देख के एक दिन अपने घर चला जाऊंगा। ऐसी जीव जो परमात्मा के घर से आया है, तो ये संसार एक मेला है बहनों भाइयों। तो कोई 60 वर्ष के लिए आया है, कोई 70 वर्ष के लिए आया है, कोई 80 वर्ष के लिए आया है, कोई 100 वर्ष के लिए आया है। जब वो उसकी समय अवधि पूरी हो जाती है तो अपने धाम में चले जाता है। जाने के रास्ता तो अपन आए कैसे है, जो तो मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया कि अपन कैसे आए। स्त्री पुरुष का मिलन हुआ जिससे अपना जन्म हुआ। अपना जाने का रास्ता बहनों भाइयों कहाँ है? संतों ने कहा कि 10वां द्वार। जैसे 9 द्वार तो अपन को सब लोग दिख रहे हैं, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 1 मुंह और 1 मलमूत्र के रास्ता, ये तो होगा 9 द्वार। और 10वां द्वार संतों ने दिव्य दृष्टि और शिव नेत्र को बताया कि जब ये जिसका खुल जाता है तभी उसको वो अपने द्वार में प्रवेश पाता है। नहीं अभी आप मरोगे और नहीं भटकते रहोगे और फिर कुछ ना कुछ बन जाओगे। 84 उनका चक्कर है। जैसे एक संत थे तो बहुत ही ज्यादा साइंस को ज्यादा प्रमोट करते थे। तो एक बच्चा उनसे पूछने लगा गुरु देवता गुरुदेव कि 84 लाख योनियां होती हैं कि नहीं? तो वो सोच रहे हैं नास्तिक टाइप की है, साइंस को ज्यादा मानते तो मना कर देंगे 84 वगैरह कुछ नहीं होती, सब बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन ये बात उनने भी बोली कि 84 लाख योनियां होती हैं। अब साइंस भी इस चीज को कहता है कुछ योनियां तो ऐसी हैं कि उनको सूक्ष्म यंत्रों से देखा जा सकता है कि जे भी नाम के प्राणी और कीड़े मकोड़े हैं इस प्राणी, इसलिए 84 लाख योनियां होती हैं। जिस शरीर में आज अपन लोग बैठे हैं इससे बड़ा परमात्मा का वरदान और कुछ नहीं है। इसी में ही हम भगवान को, परमात्मा को, अल्लाह को, खुदा को, गॉड को पा सकते हैं। बाकी अपन किसी योनियों में चले गए, मगरमच्छ में चलेगा, मछली में चलेगा, सुअर में चलेगा, तो वो भजन नहीं करेगा, वो भगवान को नहीं पा सकता। लेकिन प्रभु ने अपन ने वो सामर्थ्य दी है कि भजन करके हम अपने दुख सुख सब मिटा सकते हैं और अपने जीवन को अपने मन अकॉर्डिंग चला सकते हैं। अब विडम्बना क्या, परमात्मा अपनी बात पता क्यों नहीं मानता? परमात्मा भी कहता तू मेरी बात तो मान तब तो मैं तेरी मानूंगा। तुम्हारे लिए परमात्मा के लिए 2 मिनट नहीं है। संसार के सारे काम ऐसे करोगे रुचि के साथ, अब भगवान का भजन ऐसे करोगे मरे मरे कब 1 घंटा दिख रहा है, वो तो 1 घंटा तो मजबूरी के लिए। जब तुम्हारा अंतःकरण परमात्मा से जुड़ जाएगा ना, अंतःकरण निर्मल होने लगेगा बहनों भाइयों, तो घंटों बीत जाते हैं साधना में, पता ही नहीं पड़ता साधक को, क्योंकि वो अंतर में रस लेने लगा, वो शहद को पीने लगा। अभी क्या अपन उदास मन से तो बैठेंगे, कौन मंत्र मार मार के कोई बिठा रहा हो भजन कर। और संसार के कोई नशेड़ी कोई मिल जाए, दारू को कोई किसी ने पीना हो या फालतू की बकवास करना हो तो वो 4-4, 5-5 घंटे पता नहीं, किसी चोरी करना हो माता बहनों को तो चोरी करने में 5-6 घंटे निकाल दिए, उनको पता नहीं पड़ता। और जब भजन के मार्ग को कहते हो तो 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा तो रो के कर भी लेंगे। 1 घंटा तो पूरे मोहल्ला को बताएंगे कि मैं 1 घंटा भजन करती हूँ। भजन इतनी
बेशकीमती चीज है कि इसको भजन करो और तुम्हारे पड़ोसी को महसूस होगा कि तुम भजन कर रहे हो। बस तुम्हारे व्यवहार से होना चाहिए, सबसे प्यार से बोलो, सबके साथ भाईचारे से बात करो, और जहाँ भी हो वो बात करो जिससे आपस में प्रेम बढ़े, नफरत ना बढ़े, हीन भावना ना बढ़े। संतों ने तो प्रेम के ही उपदेश दिए, लेकिन आज हम सभी लोग उनके उपदेशों को भूल चुके, संतों के आदर्शों को भूल चुके, संतों के शरणों में जाना भूल चुके। साइंस जितना आगे बढ़ेगा उतना ही आदमी धीरे धीरे नास्तिक होने लगेगा कि हर व्यक्ति मैं कुछ जानता हूं। हर व्यक्ति तुम गरीब से गरीब या अज्ञानी से अज्ञानी से पूछना कि तू कुछ जानता है, तो वो भी यही नहीं कहेगा मैं कुछ नहीं जानता, वो भी कहेगा मैं कुछ ना कुछ जानता हूँ। और भगवान का मार्ग तो ऐसा है, जैसे ही तुम अज्ञानी बन जाओगे मैं कुछ नहीं जानता, वैसे तेज जाना था दे जनाई। जो कुछ नहीं जानता भैया तो भगवान जनाएगा, जब तुम जानते ही हो तो क्या जना करेगा। जब हम जो सोच रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, तभी तो भगवान जाएगा भैया जो कुछ नहीं जानता था उसको जनाना पड़ेगा। और जब मैं कहीं बैठा हूँ अरे मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो फिर भगवान गया उसे जनाने से कुछ फायदा नहीं। जैसे ही पानी उसमें ही भरा जाता है जो घड़ा खाली है, और जो घड़ा भरा हुआ है पहले उसमें पानी क्या भरोगे तो ऊपर से बहने लगे। उसी प्रकार हमने सत्संग में कहीं पे भी जाते हैं तो वहां से कुछ ऐसी बातें लाएं जो अपने जीवन में आएंगी। संत महापुरुष जो बात बोलते हैं पर भौतिक जीवन में भी काम आएंगी और अध्यात्म जीवन में भी आएंगे। गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा हम तुम्हारी भौतिक जीवन में भी संभाल करेंगे और अध्यात्म जीवन में भी संभाल करोगे। जब अंतर की साधना करोगे, अंतर में भजन करोगे हमारा, तो हम तुम्हारी अंतर में भी मदद करेंगे और तुम्हारी बाहर में भी मदद करेंगे। क्योंकि दो जगह मदद नहीं करोगे और तुम्हारी को आर्थिक स्थिति खराब है या जीवन में कोई समस्या है तो तुम भौतिकवाद के तौर रहोगे और अंतर में नहीं होगा तौर रहोगे। इसलिए गुरु महाराज ने दोनों का आश्वासन दे दिया कि अंतर में भी तुम्हारी संभाल करेंगे, वहां भी तुम्हारी देख रेख करेंगे और बाहर भी करेंगे। जिसको नौकरी नहीं दी उसको नौकरी दे दी, जिसको बच्चे नहीं थे उसको बच्चे दे दिए। लेकिन हम इतने लालायक कि सब कुछ होने के बाद भी तब भी अपना भगवान का भजन नहीं किया। जी तो ये क्या बहनों भाई हम इसलिए रोते हैं हमारे पास वो चीज नहीं है। अगर तुम्हारे पास जो चीज मांग रहा है वो आ जाएगी तो फिर दूसरा टुकड़ा रोने लगूंगा। जी जीव का स्वभाव है कि जो है नहीं है उसके लिए रोएगा, जब वो आ जाएगी तो उसका मन वहां संतुष्ट होगा फिर तीसरी चीज के लिए रोने लगता है। जो मन का स्वभाव है वो एक जगह स्तर नहीं रहता, और जो एक जगह स्तर हो जाता है वही ज्ञानी, वही विज्ञानी, वही संत और महात्मा बन जाते हैं। और बहनों भाइयों मन एकदम में नियंत्रण नहीं होता। तो सोचो कि एकदम में बैठे तो समाधि को प्राप्त हो जाऊं या मेरी मन इंद्रियां सब रुक जाए, नहीं। तो धीरे धीरे जब अभ्यास करते हैं, भगवान अर्जुन से कह रहा है गीता में कि मन को अभ्यास से ही नियंत्रण किया जा सकता है, इंद्रियों को अभ्यास से ही रोका जा सकता है। आज हम देख रहे हैं समाज में बुराइयां क्यों फैल रही हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर दौड़ लगा रही है सबकी, और वो सोच रही है बाहर सुख है। संत कहते हैं कि बाहर किसी को सुख मिला ही नहीं है, ये जीव का भ्रम है कि बाहर सुख मिलेगा। जब भी सुख मिला उसको अंतर में ही मिला है। परमात्मा भगवान गॉड वो खुदा जब भी मिला तुम्हारे अंदर ही मिला है। लेकिन हम अंदर हमारे अंदर इतने बेकार भरे पड़े हैं, कोई संत कहते हैं कि तुम्हारे अंदर मिला है, तो जिसके बेकार भरे पड़े हैं वो मान ही नहीं सकता इस बात को, वो कहेगा बाहर ही मिलेगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं मान पाता उसके अंदर इतनी बुराइयां हैं, वो क्यों माने कि मेरे अंदर परमात्मा है। हाँ, जब एक एक बुराइयों के पर्दे हटने लगते हैं तब वो धीरे धीरे अपने परमात्मा स्वरूप को देख पाता कि मेरे अंदर परमात्मा की आत्मा बैठी है, जिसको क्या है ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखरासी। अपने अंदर जो भगवान का अंश बैठा है परमात्मा का, वो आत्मा है अपने अंदर, और उसको ही जानना ज्ञान है। अर्जुन से कह रहा है कृष्ण भगवान कि जो आत्मा को नहीं जान पाया वो कितने भी घंटरमाला बजाते रहे, कितने ही मंदिरों में दौड़ लगाते रहे, कभी वो मुक्ति और मोक्ष नहीं पा सकता। आत्मा को पाना मतलब वो चिरंजीवों को पा दिया जो कभी नहीं मरेगा। अभी अपन जब ये बात तो सब कह देते हैं कि आत्मा तो मर है, आत्मा तो मरेगी ही नहीं। बहनों भाइयों, जो उनके लिए कहा गया है जिनने आत्मा को जान लिया। हमारे में तुम लोगों से कह दूंगा आत्मा मर है और तुम्हारे गर्दन काट दूंगा तो तुम रोल लगो चबुआ दत्ती के, क्योंकि तुम कह रहा है आत्मा, तुमने जानी तो ये आत्मा भी वो तो जान लिया जिसने, उनके लिए है वो चीज आत्मा मर है। और वो संत महात्मा तुम्हें वो विधि दे रहे हैं कि तुम घर पे 5-10 मिनट शुरू में बहनों भाइयों 1 घंटा कोई भजन नहीं कर सकता, इसलिए 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना तुम बैठो, धीरे धीरे जब तो रुचि आने लगे उसमें सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसको समय बढ़ाते चलो और तुम्हें देखना अंतर में भी सुखी रहेंगे और जो भी काम करेंगे उसको अच्छे से तल्लीनता से और लगन से करेंगे उस काम को। हमने पुरानी विधि संत महात्मा ने जो हमको सूत्र दिए वो सब छोड़ ही दिए हमने। आज डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तनाव के शिकार हो रहे हैं, तरह तरह के अपराध हो रहे हैं। उसका कारण और कोई नहीं है, उसका कारण ये है कि हमारे मन के अंदर संतुष्टि नहीं है, मन एक जगह केंद्रित नहीं है।
मन आप लोग जहाँ बैठे हो वो इतने टाइम में मन घर कहाँ भटक रहा हो, घर में जो रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, घर में बच्चे कुछ बिगाड़ रहा हो, ये मन की स्थिति है आप सब लोग हो सकता है मेरी भी हो। लेकिन जब हम भजन करेंगे तब धीरे धीरे मन के गणित को समझेंगे कि मन हमें क्या बता रहा है। मन तुम्हारा दुश्मन कब तक है? जब तक वो संसार के विकारों में भरा पड़ा है। जब अंतर्मुखी मन हो गया तो तुम्हारा दोस्ती भी बन जाता है मन। तो हमें सारी चीज़ों को अंतर में देखना है, बाहर नहीं देखना। बाहर जो क्रिया बनाई है लोगों की वो इसलिए बनाई है ताकि भगवान की श्रद्धा बनी रहे। जो मंदिर मस्जिद बनाए बस इसलिए कि इसकी वजह से तुम्हारे अंदर एक पॉजिटिव वातावरण बना रहा है कि भैया भगवान नाम की चीज़ भी है, परमात्मा नाम की कुछ चीज़ भी है जिसके लिए हमें भजन करना है। लेकिन जब भी आपको दर्शन होंगे भगवान के, आप साक्षात्कार करोगे तो आप अपने घट के अंदर ही करोगे और फिर वही अनुभव करोगे। जैसे गंगा गुरु खा लेता है तो वो मिठास तो अंदर अनुभव करता है लेकिन किसी से कह ही नहीं पाता। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि मैं असली सत्संग तुम्हें सुना दूंगा, सब उठ के भग जाओगे। तो असली सत्संग मतलब क्या है कि उनने जो घट की बात कोई संत कह ही नहीं सकता। वो तो ये है कि तुम्हें विधि बता देता है कि तुम भी उसका अनुभव करो। लेकिन जब भी बहनों भाइयों आपको भी किसी उसका अनुभव होगा तब आप किसी से कहने लायक नहीं बचोगे। क्या कहूँ मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, कैसे बयां करूँ कि परमात्मा क्या है? परमात्मा जी ये पूरा संसार है, वही परमात्मा है। जिस दिन तुम सबसे प्रेम करने लगोगे निस्वार्थ, समझना तुम्हारे अंदर परमात्मा आने लगा। बगैर किसी भेदभाव की सबकी मदद करने लगोगे तुम्हारा समझना परमात्मा आने लगा। जब मानव मात्र की भलाई के लिए एक दूसरे की मदद करने लगेंगे वो भी निस्वार्थ, ये नहीं सोचेंगे अगर इस बहन की मैं मदद कर रहा हूँ इसके पीछे मेरा कुछ स्वार्थ है, तो परमात्मा का नहीं है, वो स्वार्थ छिपा हुआ है कि इसके बदले मुझे ये मिलेगा। अगर संत महात्मा किसी को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं और इसके बदले वो जो सोच रहे हैं कि इसके बदले वो दक्षिणा मिलेगी, ये मिलेगी, तो वहां भी एक उम्मीद बरकरार है। यहाँ उम्मीद ही नहीं रहती। जब भगवान को तुम पा लेते हैं, किसी की मदद या किसी की सेवा करेंगे तो निस्वार्थ करेंगे, इसके बदले हमें कुछ चाहिए नहीं। संत महात्मा आपको सत्संग सुनाते हैं तो भगवान की दया मौत से सुनाते हैं। वो संत के लिए नहीं कभी कहते कि हम ज्ञानी है कि हम सुना रहे हैं, सुनाने वाला तो कोई और है। हम तो निमित्त मात्र बना के खड़े कर दिए जाते हैं जो भगवान का रास्ता बताती है। इसलिए बहनों भाइयों, आपके आसपास जो भी कोई रहता हो तो आप उसको निवेदन हाथ जोड़ के सत्संग में जरूर लाओ और हो सकता है उसके कुछ काम की चीज मिल जाए। कह देना भैया जाकर पैसा रुपया तुमसे कुछ नहीं मांगा जाता, लेकिन हो सकता है जहाँ तुम्हारे कुछ काम की चीज मिल जाए। तो इसमें ही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है कि हम एक व्यक्ति को अच्छाई की राह पे लाए। सत्संग में जहाँ आएगा बहनों भाई, हो सकता है उसको 100 बेकार हो, जब वो यहाँ आ जाएगा ना तो धीरे धीरे उसके अंदर एक एक विकार खत्म हुआ कि एक पॉजिटिव वातावरण हो जाता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, सब लोग ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट होती है और वो पॉजिटिव ऊर्जा अपन सबके अंदर बहती है। वो अब घर जाके आप जाओगे तो पॉजिटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी, नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। तो यहाँ अपन सभी लोगों का एक ऊर्जा पॉजिटिव निकल रही है, उसका प्रभाव है। इसलिए बहनों भाइयों आज की पार्टी को हम नहीं विराम देंगे। कहने सुनने में बहनों भाइयों किसी भी प्रकार की हमसे त्रुटि रह गई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के हमें माफ कर देना। जय गुरुदेव।